हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88 में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं दोस्तों? SI। S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसमें ऑल डेफिनेशन को बताया गया है, ऑल डेफिनेशन को नोट करवाया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं बेसिकली इस वीडियो में बेसिक सॉल्यूशन पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें कॉम्पिटिटिव रिलेटेड यानी शॉर्टकट ट्रिकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो चलिए क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से है। P का प्रिंसिपल का वैल्यू 5000 रुपया, P फॉर प्रिंसिपल और R फॉर रेट, T फॉर टाइम। तो प्रिंसिपल 5000 रुपया लिया गया है, रेट कितना है 10%, टाइम है 2 साल के लिए। तो बताइए कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तब कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है। तो फार्मूला को कैसे याद करें? तो बस एक सिंपल सा ट्रिक में पूरा फार्मूला याद करवाता हूँ। देखिएगा ज़रा ध्यान से, बस आपको 3 बातें याद रखना है। PRT, क्या याद रखना है दोस्तों? PRT लगातार से, PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। तो चलिए आप फार्मूला लिख कर दिखाते हैं। तो चलिए, मुझे प्रिंसिपल का फार्मूला चाहिए। किसका फार्मूला चाहिए? प्रिंसिपल का। तो कैसे निकालते हैं? तो सिंपल देखिएगा, इससे क्या करना है, सबसे पहले PRT का तीनों का अगर फार्मूला निकलेगा ना तो ऊपर में रहेगा दोस्तों I मल्टीप्लाई 100। याद रहे क्या रहेगा ऊपर में? I मल्टीप्लाई 100, यानी इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपन में आ जाएगा दोस्तों। देखिए P यहाँ से तो ले चुके हैं, तो बचा कौन? R और T। तो R मल्टीप्लाई T, आसानी से सॉल्व हो गया दोस्तों। चलिए अब R का फार्मूला लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे R का फार्मूला? देखिए चुटकियों में, R को यहाँ से हटा दीजिए। चलिए R समझिए हट गया, तो बचेगा क्या हमारा? ऊपर में रहेगा I मल्टीप्लाई 100 और अपन नीचे हो जाएगा दोस्तों कौन कौन बचा? P और T। P मल्टीप्लाई T, मल्टीप्लाई में लिखना है, आसानी से बन गया। अब चलते हैं T का फार्मूला। तो T का फार्मूला कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिएगा, T को यहाँ से हटा देंगे, बचेगा कौन? वो नीचे आ जाएगा I मल्टीप्लाई 100 और अपन कौन बचा? P मल्टीप्लाई R। तो बस इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं I का फार्मूला। I का, तो I का फार्मूला कैसे तैयार होगा दोस्तों? तो देखिए हम लोग क्या सीखे? PRT। तो देखिए, तो ना तो P जा रहा है, ना R जा रहा है, यहाँ पे ना जा रहा है T। तीनों बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो कौन जाएगा? तो कहो चलो तीनों साथ में चलो। तो चलते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, तीनों साथ में चल दिए हैं। और नीचे लेकर के कितना रुपया लेके गए हैं? 100 रुपया। आसानी से याद हो गया। चलिए अब चलते हैं अमाउंट का फार्मूला, प्रिंसिपल प्लस I। जो पैसा लिया है वो तो देना पड़ेगा, चाहे हंस के दो चाहे रो के, और प्लस जो इंटरेस्ट हुआ, दोनों मिला के अमाउंट बनता है। चलिए नेक्स्ट एक और प्रिंसिपल का फार्मूला है, उससे भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू A मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाई T, यही फार्मूला है। तो चलिए इससे मैथ बनाते हैं। सॉल्व लिखेंगे दोस्तों। सॉल्व हमें निकालना क्या है? SI। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, केवल पहचान के लिए है कि सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन लिखेंगे I का फार्मूला। I लिखिए या SI लिखिए चलेगा। तो फार्मूला क्या होगा? I का फार्मूला, तो I इसका मतलब ना तो P है, ना तो R है, ना तो T है। इसका मतलब तीनों साथ में PRT, और कितना रुपया लेके जाते हैं तीनों? 100 रुपया। चलिए I इक्वल टू P का, तो P का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5000 मल्टीप्लाई R का वैल्यू तो 10% और मल्टीप्लाई टाइम का तो 2 और बट्टा में कितना रखेंगे? 100। चलिए 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गया, बच्चा क्या? अब कोई कटने वाला नहीं है। 5 में 10 का गुना करेंगे, सीधा गुना कर लीजिए। 5 में 1 से 5, 5 दूना 10। अब कितने जीरो? 1 2, 2 जीरो और
1000 रुपया इंटरेस्ट हो गया। यानी 5000 लिए थे वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना पैसा देना पड़ेगा? 1000 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे अमाउंट भी पूछ देता कि टोटल पैसा कितना, ये तो एक्स्ट्रा पैसा हुआ, टोटल कितना, तो हम लिखते A = P + I। प्रिंसिपल कितना दोस्तों? तो प्रिंसिपल 5000 और प्लस इंटरेस्ट I कितना? 1000, यानी टोटल 6000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो आसानी से देख लिए दोस्तों, कितना आसानी से सॉल्व कर पाए। अब चलिए इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के दिखाता हूं, देखिएगा। कभी आपको मान लीजिए कि आप पैसा 5000 लिए हैं, लेकिन आपको रेट नहीं पता और इंटरेस्ट पता है। चलिए, आई पता है आपको, आई आपका 1000 रुपया है, तो बताइए कि रेट कितना हुआ। चलिए, हम किसी से पैसा लिए हैं, हमें मालूम है कि 5000 लिए हैं, हमें ए भी मालूम है कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, हमें ए भी मालूम है कि 2 साल के लिए लिए थे, लेकिन ये नहीं पता कि 100 रुपया में कितना देना पड़ेगा। तो इसको रेट निकालते हैं, किस रेट से मुझसे पैसा ले रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, जो चीज़ पूछा है वो लिख दीजिए आर, और आर = फार्मूला कैसे, तो बस 3 चीज़ याद रखिए, PRT। तो चलिए, आर यहाँ उठ के आ गए हैं, तो ऊपर में क्या रहेगा? I × 100। जब भी यहाँ से उठ के आएगा तीनों में से, तो ऊपर I × 100, और नीचे क्या होगा? कौन जिंदा रह गया? P और T। चलिए लिख दिए। अब करते हैं दोस्तों, तो R = I का तो I 1000 × 100 और अपॉन R P का वैल्यू 5000 और मल्टीप्लाई T का वैल्यू टाइम 2 साल। चलिए, 3 0 से 3 0 किसी को भुला दीजिए। 5 से काटेंगे दोस्तों तो 20 बार में, और 2 से 10 बार में। इस प्रकार से 10 आया। और जब भी रेट रहेगा ना दोस्तों, तो रेट परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन घुमाया था, इसलिए आर का वैल्यू वापस वही आ गया। चलिए, आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, तीसरा में क्या पूछ सकता है? चलिए, मुझे इंटरेस्ट मालूम है, रेट मालूम है, और मुझे ये नहीं पता कि टाइम कितना साल में देना है। चलिए, तो क्या करना है? सबसे पहले जो चीज़ में भाट लगा है वो चीज़ का फार्मूला लिखिए, T। तो बस याद रखना है PRT। इन तीनों में से आ रहा है कि नहीं, तो T आया। इसका मतलब जब भी कोई यहाँ पे आएगा तो I × 100 और अपॉन में कौन जिंदा रह गया? P × R। चलिए बनाते हैं। टाइम = I, तो I कितना है? 1000 × 100, ए फार्मूले का है दोस्तों, सेम टू सेम लिखना है, अपॉन P का वैल्यू 5000 मल्टीप्लाई R का वैल्यू कितना है? 10। परसेंट नहीं लिखना है, केवल नंबर। 3 0 से 3 0 और 10 से 100 10 बार में, और 5 से 10 2 बार में, यानी 2 ईयर 2 साल में देना पड़ेगा। जब भी टाइम रहेगा तो ईयर लगा दीजिएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, कितना आसानी से बन रहा है, बिल्कुल आसानी से बन रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा टाइप करेंगे। सपोज कीजिए मुझे सब मालूम है, P मालूम है, T मालूम है, टाइम कितना? 2 साल, और I भी मालूम, I मालूम है, T मालूम है, R मालूम है, और प्रिंसिपल गायब है। बताइए कितना पैसा लिए थे। चलिए, कोई इंसान आपसे बोलता है कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट ले रहा है 1000, और टाइम कितना? 2 साल, रेट कितना? 10%, 100 रुपये में 10 रुपया। तो बताइए कि वो कितना पैसा लिए थे, मूलधन कितना हुआ, प्रिंसिपल कितना हुआ। तो सबसे पहले P का फार्मूला, P का फार्मूला होता क्या है? चलिए PRT को लेके आते हैं। PRT कौन है? यहाँ आया P। जब भी तीनों में से कोई आएगा तो ऊपर में लिख देना है दोस्तों I × 100 और अपॉन क्या बच गया? P ले चुके तो बचा R × T, लिख दिए। चलिए, P = I का वैल्यू 1000 × 100 और अपॉन R का वैल्यू दोस्तों तो 10 और मल्टीप्लाई टाइम 2। चलिए काट दीजिए। 10 से 100 तो 10 बार में, और 2 से 10 5 बार में, गुना कर लीजिए। 5 में 1000 से, तो 5000 रुपया निकालना है। जब भी प्रिंसिपल निकालिएगा या अमाउंट तो रुपया,
इतना रुपया आपका ये प्रिंसिपल, इतना पैसा लिए थे हम लोग 5000 रुपया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर टाइप है। 5वां नंबर तो सीख चुके हैं, उसी में 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर कैसे रहेगा, आपको अमाउंट पता रहेगा। चलिए अमाउंट रहेगा 6000 रुपया, 6000 रुपया, और इंटरेस्ट आपको पता नहीं है। इंटरेस्ट पता नहीं रहेगा, टाइम पता रहेगा, रेट पता रहेगा। तो बताइए कि प्रिंसिपल कितना हुआ। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको लिखना होगा प्रिंसिपल का फार्मूला। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का दो फार्मूला है। यहाँ पे प्रिंसिपल का फार्मूला है आई, तो आई पता ही नहीं है तो ये फार्मूला रिजेक्ट हो गया। तो पी का दूसरा फार्मूला ए, तो ये पता है इसलिए ए फॉर अमाउंट, तो अमाउंट पता है तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा। तो ए मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। आसानी से दोस्तों, तो P इक्वल टू अमाउंट कितना है 6000, तो 6000 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 100 प्लस R का वैल्यू दोस्तों तो 10 और प्लस मल्टीप्लाई और T का वैल्यू 2, इस प्रकार से। तो P इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, जरा देखिएगा 100 और प्लस से कितना हो जाएगा 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 0 से 0 कट गया। अब 12 से 12 25 60, 0 50 में तो 5 एकम 5 और 3 0, 5000 रुपये आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकनवा को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों, और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन पहुँच नहीं पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।